हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7th चैप्टर रॉक्स एंड रॉक टाइप्स। इसमें आपको जो है देखने को मिलेंगे रॉक्स क्या होता है, रॉक के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यहाँ से। तो आपने इसके पहले जो है देखा था कि अर्थ क्रस्ट जो है कितना हार्ड होता है ना। वो रॉक से बना है, वो सॉइल से बना है। अब रॉक्स आपको कहाँ मिलेंगे? रॉक्स आपको मिलेंगे लैंड सरफेस पे, मतलब ज़मीन पे, और कभी कभी आपको जो है मतलब कभी कभी क्या, और उसके लैंड के नीचे भी जो है आपको मिल जाएंगे। अब रॉक्स क्या होते हैं? जो रॉक होता है वो एक तरीके से मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? अलग अलग मिनरल्स का मिक्सचर होता है जो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर मतलब जो आपका पूरा लैंड रीजन है वो लिथोस्फीयर में आता है, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज़ होती है रॉक्स की वो डिपेंड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल पे। ओके, किस पे डिपेंड करती है? कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल पे और उनके प्रपोर्शन पे, है ना। जैसे जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, तो जिसमें जैसे सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये कुछ मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं। मतलब ज़्यादातर रॉक में मेजर पार्ट में आपको ये मिलते हैं, और इसके साथ साथ दूसरे मिनरल्स भी। ऐसा नहीं है कि सब जगह पे आपको यही मिलेंगे, लेकिन इनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। और अभी यहाँ पे मैं आपको रॉक्स के टाइप्स बताता हूँ। तो रॉक का मतलब आपको पता चल गया है कि रॉक क्या होता है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स जो कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इन दी लिथोस्फीयर। अब अलग अलग प्रकार के रॉक्स होते हैं, जैसे इग्नियस रॉक होता है आपका एक, जिसको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके जो है रॉक्स होते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे अब जो है हम बात करेंगे एक एक रॉक्स के बारे में। पहले इग्नियस से शुरुआत करेंगे, सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, जो इंटीरियर पार्ट है हमारे अर्थ का, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब अर्थ का तो आपने, हम कहाँ पे रहते हैं? हम लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे। अर्थ के अंदर अगर आप जाओगे ना, तो आपको जो है जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं इस पार्ट में, वो जो है मोल्टन स्टेट में रहते हैं। किस कौन से शेड में रहते हैं? मोल्टन शेड में रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मटेरियल जो है रिलीज कर दिए जाते हैं थ्रू दी फिशर्स। फिशर्स क्या होता है? आपके क्रैक्स होते हैं, दरार पड़ जाती है ना, वैसा। तो क्रस्ट में जो फिशर्स होते हैं उनके द्वारा ये किए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनो, ठीक है। तो जो लावा, गैसेस, डस्ट, एशेस, ये अलग अलग जो चीज़ें होती हैं जो बाहर फेंकी जाती हैं जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, तब ये चीज़ें हमको मिलती है, ठीक है। तो ये अलग नॉलेज था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। तो जब भी जो मोल्टेन मटेरियल है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, विद इन दी क्रस्ट एंड लावा ऑन दी सरफेस कूल्स डाउन। अब जब वॉल्केनो, जब ज्वालामुखी फटती है तो मैग्मा निकलता है, ठीक है, क्रस्ट के विद इन दी क्रस्ट पे, और लावा जो है सरफेस पे आता है। और जब ये लावा ठंडा होता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है, कड़क हो जाता है एक रॉक में। इसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। इसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। अब जो कि ये रॉक जो है काफ़ी सारे मतलब ये जो है मटेरियल बने जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से आता है, इनको जो है प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। मोस्टली ये रॉक्स जो है आपको हार्ड और होमोजीनियस फॉर्म में मिल जाएंगे। ये काफ़ी हैवी भी होते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको एक तरीके से इन रॉक्स के फॉसिल्स भी नहीं मिलेंगे। जो हमारा महाराष्ट्र प्लेट्यू है, ओके, जिसमें मोस्ट ऑफ दी महाराष्ट्र सेटल्ड है, महाराष्ट्र बसा हुआ है, और जो सह्याद्री है वो इग्नियस रॉक से ही बने हैं। और बसाल्ट जो है एक मेजर एग्जांपल है अगर आप इग्नियस रॉक की बात करो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। प्यूनीस जो है एक एग्जांपल है इग्नियस रॉक का। ये जो है वॉल्केनिक फ्रोथ की वजह से होता है। ये एक पोरस रॉक होता है। पोरस रॉक मतलब इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, और जो कि इसकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है। ये फ्लोट भी हो सकता है वाटर में, मतलब, और ये काफ़ी हल्का भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है छोटे छोटे पोर्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे पोर्स, एकदम छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। तो ये क्या है? आपका प्यूनी स्टोन है, ओके। अब बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक से, लेकिन उसके पहले कुछ और चीज़ें जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब बहुत सारे जो हिल फोर्ट होते हैं ना महाराष्ट्र में, वहाँ पे लेक होते हैं या फिर एलिफेंट यार्ड्स होते हैं। तो ये जो है, ये जो ओल्ड क्वेरी साइट्स होते हैं, यहाँ से भी जो है रॉक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन साइड से रॉक को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और फोर्ट वगैरह के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता था, दूसरे बिल्डिंग्स को बनाने में यूज़ किया जाता था। जो पिट्स और जो डगआउट छूट जाते थे रॉक एक्सट्रैक्शन के बाद, वाटर को जो है अलाउ किया जाता था वहाँ पे एक्यूमुलेट होने के लिए, और इनको जो है लैक्स या टैंक्स बना दिया जाता था। जैसे यहाँ से मैंने जो है सारे रॉक्स निकाल लिए,
जितनी ज़रूरत थी, अब यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसको जो है एक रिजर्वोयर बना दिया, मतलब यहाँ पे जो है पानी इकट्ठे होगा जो हमारे काम में ही आएगा आगे। इस तरीके से काफ़ी सारे काम किए जाते थे। अभी बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। अब लगातार जो है वेरिएशन होता रहता है टेम्परेचर में, तो इससे क्या होता है, रॉक्स में जो है क्रैक आ जाते हैं, दरार आ जाता है। सिमिलरली जो वाटर परकोलेट करते हैं इस रॉक के थ्रू, कभी कभी बहुत सारे सॉल्युबल मिनरल्स को डिसॉल्व भी कर लेते हैं। अब जो पानी है ना आपका, पानी एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत सारी चीज़ों को अपने अपने उसमें जो है डिसॉल्व कर लेती है, मतलब घुल मिला लेती है ना, घुल मिल जाती है। जैसे अभी पानी में नमक डाल दो तो नमक पूरा घुल मिल जाएगा, वैसे ही रॉक से मिनरल्स निकाल लेती है। अब इससे क्या होता है, रॉक्स के वेदरिंग्स होते हैं, रॉक का वेदरिंग होता है, तो इससे क्या होगा, इससे जो रॉक है आपका वो टूट जाता है, कभी कभी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कभी कभी डिकम्पोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। अब ये जो रॉक पार्टिकल्स हैं, अब जो कि पहले रॉक बड़ा था, है ना, अब जो है वेदरिंग की वजह से उसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब इन टुकड़े को पानी जो है क्या कर सकता है, मतलब नदी क्या कर सकती है, एक तरीके से कैरी कर सकती है, अपने साथ ले जा सकती है। तो नदी वही करता है, अपने साथ क्या करता है, लेके जाता है, और बाद में इनको जो है डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो एक के बाद एक ऐसे जो है लेयर्स सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होते रहते हैं। इस तरीके से जो अपर लेयर्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है लोअर लेयर पे। मतलब अब जो अगर आप नीचे हो, आपके ऊपर आपका एक दोस्त है, उसके ऊपर एक दोस्त है, उसके ऊपर एक दोस्त है, उसके ऊपर एक दोस्त है, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना भाई, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही जो अपर लेयर होता है, जो एकदम ऊपर का लेयर होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है नीचे वाले पे। इससे क्या होता है, इससे जो है कॉम्पैक्शन एक मटेरियल का हो जाता है, और बहुत सारे रॉक्स, जैसे मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो फॉर्म होते हुए हमको दिखते हैं। तो आप इजीली जो है लेयर्स देख सकते हो सेडिमेंट्री रॉक्स के, और जो कि लेयर्स जो है डिपॉजिट होते हैं, वाइल लेयर्स आर गेटिंग डिपॉजिटेड, जो रिमेन्स होते हैं डेड एनिमल्स के या प्लांट के, वो भी बहुत बार जो है ना बरी हो जाते हैं इस लेयर्स में, बहुत बार ऐसा देखा जाता है। इस वजह से बहुत सारे फॉसिल्स भी जो है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली जो है ब्रिटल होते हैं, हल्के होते हैं, और बहुत सारे जो है पोरस होते हैं, सब नहीं होते, बहुत सारे उनमें। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कोरल्स एक्सेट्रा, ये क्या है, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, आपको जो है कोरल सीम्स जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये आपको जो है मिल जाएंगे। कोरल सीम्स सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के आपको रॉक्स जो है इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और फॉसिल्स क्या होता है, तो कोई जैसे बरीड रिमेन्स है डेड एनिमल का या प्लांट का, तो वो एक तरीके से सब्जेक्ट अगर हो जाता है किसी हैवी प्रेशर का, तो उससे क्या होता है, उसका इंप्रेशन जो है रह जाता है रॉक्स पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आप एक इंसान का इंप्रेशन देख सकते हो, है ना। तो एट टाइम जो बरीड एनिमल्स या जो प्लांट्स पेट्रीफाइड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल। जो स्टडी ऑफ फॉसिल है वो इन्फॉर्मेशन हमको देती है किसके बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ और बताना चाहूँगा मैं, जयपुर शहर के पास राजस्थान में एक रेड सैंडस्टोन जो है पाया जाता है। ये भी एक तरह का क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, और इसी को यूज़ किया गया था रेड फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो दिल्ली में बनाया गया है। अब जो कि सैंडस्टोन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे आप जो है कार्व, मतलब उसको कार्व इजीली कर सकते हो। मतलब जो डिज़ाइन आपको बनाना है, देखो आपको अलग अलग डिज़ाइन दिख रही होगी, तो ये सारे डिज़ाइन जो है उस पर आराम से बनाए गए थे। अब बात करता हूँ मैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होते हैं या जो दूसरे अर्थ मूवमेंट होते हैं कॉन्स्टेंटली हमारी अर्थ पे जो होते रहते हैं, अब जो कि ये लगातार होते रहते हैं, जो इग्नियस है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उस रीजन में, उनको जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर या हीट कभी कभी जो है महसूस करना पड़ता है। अब इससे क्या होता है, इससे काफ़ी सारे बदलाव आते हैं नेचर में, और इसके साथ साथ केमिकल कंपोजिशन में ओरिजिनल रॉक्स के। अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना ओरिजिनल रॉक के, ये रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रॉक है वो वापस क्या होता है, मेटामॉर्फोज हो जाता है। मतलब जो रॉक फॉर्म होता है इस प्रोसेस के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इन रॉक्स में कोई फॉसिल्स नहीं होता, ये रॉक्स काफ़ी हैवी और हार्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एक पूरा टेबल दिया गया है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक। ओरिजिनल रॉक क्या रहता है आपका, ग्रेनाइट रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऐसा दिखता है। उसके बाद दूसरा इग्नियस रॉक, ये जो है ओरिजिनल रॉक क्या होता है आपका, बसाल्ट। सेडिमेंट्री लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक ये कोल आपका, ये भी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, सेडिमेंट्री सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री शेल। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटामॉर्फोज्ड रॉक, जैसे ग्नीस, यहाँ पे आप देख सकते हो एम्फीबॉइट ऐसा दिखता है, मार्बल आपके ऐसे दिखते हैं, डायमंड आपका ऐसा दिखता है, दिख रहा है आपको, क्वार्ट्जाइट आपका ऐसा दिखता है, स्लेट आपका ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे कुछ रॉक्स होते हैं।
अब जो कोल है वो भी एक तरीके से बहुत बार मेटामॉर्फोज होता है जब वो हैवी प्रेशर या इंटेंस हीट में जाता है। अब जो कि कोल जब मेटामॉर्फाइज हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि कोयले से ही हीरा निकलता है, तो जब कोयले पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट जाता है तो कोला मेटामॉर्फोज हो जाता है किसमें, डायमंड में, हीरा बन जाता है। और आप इमेजिन कर सकते हो मतलब कोल जो है, जो कोयला है वो कितना सस्ता आता है, लेकिन जब वो डायमंड में तब्दील हो जाता है, जब वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाती है ना। हम कोल को जलाते हैं लेकिन बाद में हम उसको कभी कभी डायमंड की तरह यूज़ भी करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो ताजमहल आगरा में बना है ना, जो 7वां अजूबा है, वो जो है मार्बल से बना हुआ है। और जो मार्बल है वो कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये रॉक कहाँ से लाए गए थे, ये लाए गए थे फ्रॉम माइंस इन मकराना इन राजस्थान, ठीक है। तो एक रीजन है मकराना राजस्थान में, वहाँ से लाए गए थे, ये नहीं है बिल्कुल भी। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि जब आप बोट राइड लो रिवर नर्मदा में, भेड़ा घाट गॉर्ज के थ्रू मध्य प्रदेश में, तो इस रिवर ने जो है इसके जॉर्ज को कट किया है थ्रू मार्बल रॉक। एट सनराइज, सनसेट एंड ड्यूरिंग फुल मून नाइट दीज रिवर बैंक्स प्रेजेंट एन एनकैंटिंग सीन। यहाँ पे एक अच्छा खासा सीन आपको जो है देखने को मिलेगा। तो जब भी आप मध्य प्रदेश जाना, नर्मदा रिवर के पास जाना, तो आप भेड़ा घाट में ज़रूर जाना, एक सैर अच्छी खासी करके आना। यहाँ पे आपको जो है महाराष्ट्र स्टेट दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर रॉक्स आपको जो है दिख रहे होंगे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बसाल्ट रॉक अगर आप देखोगे जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। उसके बाद ग्रेनाइट रॉक जो है ईस्टर्न पार्ट में मिलता है और साउथ कोंकण में, है ना। ग्रेनाइट देखो आप, ग्रेनाइट यहाँ पे मिलता है ग्रेनाइट। बसाल्ट सबसे ज़्यादा फैला हुआ है हर जगह, बसाल्ट बसाल्ट बसाल्ट, है ना। और वहीं आप लेटराइट की बात करो तो सिंधु दुर्ग में जो है लेटराइट मिलता है। उसके बाद सेडिमेंट्री की बात करो तो सिर्फ नंदुरबार से लेके अमरावती का जो रीजन है उनके आसपास तक आपका क्या मिलता है, क्या मिलता है, सेडिमेंटरी रॉक, क्लियर है। तो ये अलग अलग प्रकार जो है पाए जाते हैं। अब जो कि थिक और एक्सटेंसिव लेयर्स होते हैं बसाल्ट के, महाराष्ट्र के पास ज़्यादा रिजर्व नहीं है मिनरल वेल्थ का, इस वजह से माइनिंग एक्टिविटी जो है ज़्यादा कहाँ देखी जाती है, साउथ कोंकण और ईस्टर्न महाराष्ट्र में, ठीक है। ईस्टर्न महाराष्ट्र में और साउथ कोंकण में जो है ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ओके, तो इन चीज़ों का आपको जो है ध्यान रखना है। आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। यहाँ पे लेटराइट के बारे में बताना चाहूँगा मैं। जो कोस्टल रीजन होता है कोंकण का महाराष्ट्र में, वहाँ पे आपको लेटराइट रॉक जो है मिल जाएगा, और वो स्पेशली जो है रत्नागिरी या सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर रॉक्स के बारे में। आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।